बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब कैप्टन्स को मैं खुशामदीद कहता हूँ एपीएल सीज़न 6 के ड्रॉ डे पर। आप में से बहुत सारी टीम्स वही हैं जो पहले से हमारे साथ खेलते आ रही हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इस दफ़ा एंट्री भी काफ़ी ज़्यादा रखी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने हमेशा की तरह हमारे पर एतमाद किया और आपने अपनी टीम्स हमारे टूर्नामेंट में एंटर करवाई। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने बेसिकली इस दफ़ा एंट्री ज़्यादा क्यों रखी, इसकी क्या वजह थी एंट्री ज़्यादा रखने की। एंट्री ज़्यादा रखने की वजह ये थी कि हमारे पास कुछ ग्राउंड के मसले मसाइल हैं। हमारे पास ग्राउंड जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं और टीम्स हमारे पास इतनी ज़्यादा हैं कि आप सब लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि हम 32 टीम्स के साथ भी टूर्नामेंट करवा चुके हैं। तो हमारा एक इस तरह का ताल्लुक लोगों के साथ बन गया हुआ है कि आप किसी को भी इनकार नहीं कर सकते टीम एंटर करने पे। तो बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो चंद पैसे डालकर 400-500 हर प्लेयर डालकर, तो उनकी कोशिश होती है हम एक टीम एंटर करवा लें। अगर उनके प्लेयर ज़्यादा हैं तो वो कोशिश करते हैं हम 2 टीम्स एंटर करवा लें। हमारे पास इस दफ़ा टीम्स की इतनी जगह मौजूद नहीं थी। हम चाह रहे थे कि हमारे पास जितने ग्राउंड्स के वसाइल मौजूद हैं हम उस हिसाब से टीम्स रखें। पहले हमारा इरादा 12 टीम्स पर जाने का था, लेकिन हमने बाद में उसको बदल दिया और 10 टीम्स पर रख दिया, ताकि हम उसमें से भी 2 टीम्स को रेस्ट देकर सिर्फ 4 मैचेस करवा सकें हर इतवार को, जो हमारे लिए भी आसान रहे और आप लोगों के लिए भी आसान रहे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे कुछ स्पॉन्सर्स का। हमारे खास स्पॉन्सर जो कि अमेरिका से हैं, हमारा भतीजा है सलार मोहसिन इकबाल, हमारे भाई हैं असद इकबाल गुज्जर, मुबशिर गुज्जर, अली गुज्जर, कमर गुज्जर, और हमारे मेन स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के साइम अली जट, जो हमें इस टूर्नामेंट में काफ़ी इनामात स्पॉन्सर कर रहे हैं। एक और अपडेट आई है, इमरान भाई आईसी स्पोर्ट्स वालों की तरफ से बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर को एयरपोर्ट्स जो है वो इनाम अनाउंस कर दिया। तो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आप लोग बहुत सारे रूल्स से पहले ही वाकिफ़ हैं, तकरीबन सब रूल से आप वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप सब वो लोग हैं जो T20 क्रिकेट हम लोगों के साथ बहुत देर से खेल रहे हैं। जैसे यहाँ पे सी कंपनी के कैप्टन भी मौजूद हैं, शाहीन 11 के कैप्टन मौजूद हैं। ये लोग हमारे साथ, ये 6ठा सीज़न है तो ये 6 साल से हमारे साथ खेल रहे हैं। इमरान भाई ने मैं ज्वाइन किया था कुछ अरसे पहले, तो हम फिर भी कुछ रूल्स इस तरह के हैं जिनमें काफ़ी मसले मसाइल आ जाते हैं, तो हम उनको भी क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कि एक रूल है जो कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो गया। कुछ टाइम पहले मैनकट एक ऐसा रूल था जो लोगों को समझ नहीं आता था, लेकिन वो हमने लोगों को क्लियर किया। इस दफ़ा एक नया रूल इस तरह का आया है जो कि लोगों को नहीं पता इस चीज़ का। एक बैट्समैन जब शॉट खेलता है उसके बाद बॉल विकेट के आगे रुकी होती है या चल रही होती है, विकेट की तरफ जा रही होती है या विकेट से दूर जा रही होती है, इसका रूल ये है कि अगर बैट्समैन बॉल को हाथ से पकड़ लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉल विकेट के अंदर जा रही थी नहीं जा रही थी, बॉल चल रही थी बॉल रुक रही थी, बॉल अगर आपने हाथ से पकड़ ली तो वो आउट ही कंसीडर्ड होगा। इसको आप चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पर आउट दिया जाता है। तो ये वो चीज़ है जो आपने अपने प्लेयर्स को खुद इस बारे में समझाना है, उनको इस चीज़ के बारे में बताना है। हमारे टूर्नामेंट में एक चीज़ चेंज होती है जो कि पावर प्ले का रूल होता है। पावर प्ले में इस तरह होता है कि शुरू से हम करवा रहे हैं टूर्नामेंट जिसमें हम पावर प्ले का रूल रखते हैं कि पहले 4 ओवर्स का पावर प्ले होता है, बाकी 2 ओवर्स का पावर सर्ज होता है, जो कि आप 11वें ओवर से 20वें ओवर के दरमियान कहीं भी ले सकते हैं। 2 ओवर्स का पावर सर्ज जिसमें सिर्फ 2 फील्डर ही सर्कल से बाहर रहेंगे। इसके अलावा हम पहले बूस्ट पॉइंट्स का एक रूल चलता आ रहा है, उसको हमने इस मर्तबा ख़त्म कर दिया है। बूस्ट पॉइंट्स हमारे इस सीज़न के अंदर नहीं होंगे। आप लोग जानते हैं कि शर्ट्स कंपलसरी हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, बाकी भी जो टूर्नामेंट होते हैं उनके अंदर शर्ट्स कंपलसरी होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिसमें लोग इस चीज़ पे बहुत सारी लीवरेज दे रहे हैं, बहुत सारी नरमी इस पे दे रहे हैं, पर हम इस चीज़ पे कोई नरमी नहीं देंगे। अगर किसी प्लेयर के पास शर्ट मौजूद नहीं है तो वो नहीं खेल सकता, वो फील्डिंग पे नहीं आ सकता। हमारे पिछले सीज़न की तरह ही इस सीज़न भी
जो टीम्स जो भी हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो इस चीज़ को जानती हैं कि लास्ट सीजन भी हमने प्लेइंग 11 का रूल नहीं रखा था। जो 16 प्लेयर्स का स्क्वाड है उसमें से आपके कोई भी 11 प्लेयर्स बैटिंग कर सकते हैं, कोई भी 11 प्लेयर फील्डिंग पे आ सकते हैं और बॉलिंग कर सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्लेयर किस टाइम आ रहा है या किस टाइम जा रहा है। आपकी कोई प्लेइंग 11 नहीं होगी जैसे कि लास्ट सीजन के अंदर था। इसके अलावा मैं आपको टीम्स के नाम बताता चलूं जो हमारे इस सीजन में हिस्सा ले रही हैं। अला बादशाह, सी कंपनी, ईगल्स 11, किंग्स 11, हक वॉरियर्स, आईसी स्पोर्ट्स, पिच स्ट्राइकर्स, शाहीन 11, सुपरस्टार, ट्रस्टीफाई। हर बंदे के ज़हन में एक सवाल होता है कि आप इस टूर्नामेंट में इनाम क्या दे रहे हैं। हमेशा की तरह हम इस दफ़ा भी अपने इनाम को ड्रॉ डे पर ही अनाउंस कर रहे हैं और हमारे इनामात कुछ इस तरह से हैं कि विनर के लिए हमने 50,000 रुपया इनाम अनाउंस किया है, जबकि रनर अप जो टीम फाइनल में हारेगी उसके लिए हमने 25,000 रुपया इनाम अनाउंस किया है। जो दो टीम सेमीफाइनल में हारेंगी उन दोनों टीम्स के लिए 10-10 हजार रुपया अनाउंस किया गया है। इसके अलावा 5,000 होगा जो सबसे ज्यादा रन्स बनाएगा हमारे टूर्नामेंट में, और सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले प्लेयर के लिए भी 5,000 रुपए का इनाम होगा। विनिंग टीम के लिए एक ट्रॉफी होगी और विनिंग टीम को एक बेहतरीन किस्म का डिनर करवाया जाएगा। इसके अलावा हर मैच में 1,000 रुपया मैन ऑफ द मैच प्राइज होगा, जबकि नॉकआउट्स के अंदर, क्वार्टर फाइनल्स के अंदर, आपके चारों क्वार्टर फाइनल्स के अंदर 2,000 रुपया मैन ऑफ द मैच का प्राइज होगा। सेमीफाइनल के अंदर 3,000 रुपया मैन ऑफ द मैच का प्राइज होगा और फाइनल के अंदर 5,000 रुपया मैन ऑफ द मैच का प्राइज होगा। 10 टीमों में से ग्रुप्स, 5-5 टीम्स के 2 ग्रुप्स बनेंगे, आपस में खेलेंगे, एक एक टीम का रेस्ट हुआ करेगा हर संडे, और ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि किसका रेस्ट होगा। अगर कोई टीम रेस्ट चाहती है किसी संडे तो वो पहले से हमें बता सकते हैं कि हमें इस संडे रेस्ट चाहिए, हमें इस संडे आप रेस्ट दे दें, तो हम कोई सिचुएशन निकाल लेंगे अगर बनती होगी उनके लिए। इसके अलावा 4-4 टीम्स दोनों ग्रुप से आगे जाएंगी, एक एक टीम बाहर होगी, और आगे उसी तरह से क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होंगे। अब एक मेन चीज जो कि ग्राउंड है, ग्राउंड की तरफ हम आते हैं तो ग्राउंड हमारे पास PCSIR की ग्राउंड मौजूद है जहां पे हमें सिर्फ 2 विकेट्स मिली हैं। इसके अलावा हमारी 2 विकेट्स होंगी P ब्लॉक ग्राउंड में। हम मैच शफल करके करवाया करेंगे टीम्स को, यानी अगर किसी टीम का मैच एक दफा P ब्लॉक में हो रहा है, नेक्स्ट टाइम उसका मैच हम लोग PCSIR में शिफ्ट करेंगे। इसी तरह जो PCSIR में खेल रही है उनका नेक्स्ट टाइम P ब्लॉक में शिफ्ट किया जाएगा। इन केस P ब्लॉक के अंदर टेंट लग जाते हैं, पानी होता है या किसी और वजह से मैच नहीं हो पाता, अगर दोनों टीम में आपस में सहमति से कहीं और जाके मैच खेलना चाहती हैं तो हम उनको इजाजत देंगे, वो खेल सकती हैं। अदरवाइज हम एक एक पॉइंट शेयर करेंगे। कोई रिजर्व डे हमारे पास मौजूद नहीं होगा ग्रुप स्टेज के लिए। नॉकआउट्स के लिए डेफिनेटली हमारे पास रिजर्व डे मौजूद होगा, लेकिन ग्रुप स्टेज के लिए नहीं मौजूद होगा। तो कोशिश हमारी पूरी है कि हम कुछ और भी अगर PCSIR में मैचेस मैनेज कर सकें तो उनको हम मैनेज करें, लेकिन फिलहाल ये मुश्किल नज़र आ रहा है। हम लोगों ने पिछले साल भी भरपूर कोशिश की, लाहौर की तकरीबन हर ग्राउंड को विज़िट किया और कोशिश की कि हमें बुक ग्राउंड मिल जाए, चाहे वो जितने पैसों में भी हमें मिल जाए, और यही कोशिश हमने इस साल भी की। लेकिन जब भी हम किसी ग्राउंड में बात करते हैं उनसे ग्रास के ऊपर विकेट्स लगाने की, तो वो हमें अगला कदम भी आगे नहीं लेने देते, वो हमें वहीं से वापसी का रास्ता दिखा देते हैं, क्योंकि पिच के ऊपर सिर्फ यहाँ पर बुकिंग मिलती है, ग्रास के ऊपर कोई ग्राउंड भी खेलने की इजाज़त नहीं देती। इसके अलावा स्क्वाड्स आपके लॉक हो चुके हैं, उनकी पिक्चर्स और नेम्स वगैरह सबके स्क्रीनशॉट हमारे पास सेव हो चुके हैं। अब कोई चेंज इसके अंदर नहीं किया जा सकता। अगर कोई चेंज इसके अंदर कोई करता है तो हम उस प्लेयर को निकाल देंगे और वो टीम फिर 15 प्लेयर्स के साथ खेलेगी। इसी तरह अगर कोई अंपायर से बदतमीजी करता है या अंपायर के डिसीजन पे पूरी तरह से नहीं उतरता या उस पर किसी किस्म का भी कोई मसला मसाइल होता है,
तो टीम के कप्तान को 1 से 2 मैचों की पाबंदी का सामना करना होगा। अंपायर जैसे कि आप जानते हैं पहले भी जिस तरह होता है, 2 अंपायर हर टीम प्रोवाइड करेगी। जैसे कि हम बता रहे हैं कि 2 मैचेस PCSIR में होंगे तो 2 अंपायर इधर के उधर जाएंगे, उधर के इधर आएंगे। इसी तरह P ब्लॉक में भी सेम इसी तरह होगा। उसके बाद अगर हम बॉल्स का जिक्र करें तो ये 68 साइज की बॉल है WK स्पोर्ट्स की। तो ये बॉल्स फाहद भाई हैं, इनके पास अवेलेबल होंगी, इनके पास टेप्स भी अवेलेबल होंगी। जो भी इनसे ग्राउंड में ये परचेज करना चाहे वो कर सकता है। अगर किसी भी टीम के पास बड़े साइज की बॉल मिल गई, वो उससे खेलते हुए पाए गए, तो उनको पेनल्टी रन्स के तौर पे 20 रन्स की उनको पेनल्टी पड़ेगी उसी मौके के ऊपर। इसके अलावा अब हम अगले मरले पर बढ़ते हैं जो कि हमारा ड्रॉज का मरला है, जिसमें हम पर्चियां निकालेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी बनाएंगे। बाकी सवालात आपके लेंगे हम इसके बाद। ये 10 पर्चियां हमारे पास मौजूद हैं। इसमें से 5 टीम्स की पर्चियां ग्रुप ए के लिए जाएंगी और 5 के लिए ग्रुप बी में जाएंगी। आप में से जो भी आना चाहे वो आकर इन पर्चियों को सेपरेट कर सकता है। आ जाए शहीम भाई। शहीम भाई 2 पर्चियां अलहदा कर दें, ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए। चलें, ये ग्रुप है। अली भाई आप आ जाएं। एक एक कासिम भाई आप कर दें दोनों तरफ पर्चियां। अब ये हमारे पास ग्रुप ए मौजूद है और ये हमारे पास ग्रुप बी मौजूद है। फिर से बताते चलें कि ग्रुप की टीम्स आपस में मैचेस खेलेंगी। ग्रुप ए की हमारे पास जो पहली टीम है वो है IC स्पोर्ट्स। ग्रुप ए को सेपरेट रखना। ग्रुप ए की जो हमारे पास सेकंड टीम मौजूद है वो पिच स्ट्राइकर्स है। ग्रुप ए की तीसरी टीम हमारे पास सुपरस्टार है। ग्रुप ए की चौथी टीम हमारे पास ईगल्स 11 है। ग्रुप ए की आखिरी टीम हमारे पास हक वॉरियर्स है। ग्रुप बी की पहली टीम शहीन 11। ग्रुप बी की सेकंड टीम है किंग्स 11। ग्रुप बी की थर्ड टीम है अल्लाह बादशाह। अब एक ट्रस्टीफाई और एक सी कंपनी बचे हैं। चौथे नंबर पे सी कंपनी आए हैं और 5वें पर ट्रस्टीफाई होंगे। ये अमल तो हो गया मुकम्मल। अब आप लोगों के जहन में अगर कोई सवाल है तो आप काइंडली वो पूछ सकते हैं। जी जी ब्लॉक में टेंट लग जाते हैं जी, वो 1-1 शेयर होगा। वो कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने भी 1-1 शेयर करो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर P ब्लॉक के अंदर टेंट लग जाते हैं या पानी होता है तो उनका एक एक पॉइंट शेयर होगा। लेकिन अगर वो जाकर कहीं और मैच खेलना चाह रहे हैं तो हमारी तरफ से उनको इजाजत होगी, वो बिल्कुल जाके खेल सकते हैं। हमारी तरफ से उनको कोई इनकार नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल इस तरह नहीं होगा। और कोई सवाल? पहली चीज तो ये है कि हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम हार्ड बॉल के मैच से पहले पहले अपने मैच को मुकम्मल करें ताकि इस तरह का कोई इशू ना आए। अब दूसरी चीज ये है कि अगर इस तरह का कोई मसला आ जाता है कि वहां पर हार्ड बॉल का मैच शुरू हो जाता है या कोई भी किसी किस्म का और मसला हो जाता है, अगर तो पहली इनिंग्स के 20 ओवर और दूसरी इनिंग्स के 5 ओवर हो गए हैं
तो हम वहां पे डीएलएस को यूज करेंगे। अगर 5 ओवर मुकम्मल नहीं हुए तो डेफिनेटली वो एक एक पॉइंट शेयर होगा, वो कहीं और जाके रिमेनिंग मैच नहीं खेल सकते। इसके अलावा कोई सवाल? अगर एक टीम मान जाती है और दूसरी टीम नहीं मानती तो एक एक पॉइंट शेयर होगा। अब अगर आप इसमें ये कहते हैं कि हम उस एक पॉइंट से बाहर हो रहे हैं और दूसरी टीम आगे जा रही है, तो मेरा मौक़िफ़ वहां पे ये होगा कि आपने पिछले मैचेस जीत लेने थे। और कोई सवाल किसी का? क्वार्टर फाइनल होते हैं तो आप अगर न्यूट्रल वेन्यू हो जाते हैं, लास्ट टाइम हम क्वार्टर फाइनल खेले थे ना, तो पंजाब में इसमें खेले तो आपकी मैनेजमेंट से ना वो बंदा नहीं हो अभी भी अगर पी ब्लॉक और पीसीएसआईआर दो जगह पे होता है टूर्नामेंट, तो उम्मीद है कि हम लोग मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पी ब्लॉक में रहेंगे, हम वहां पर नहीं जाएंगे पीसीएसआईआर में। जो टीम्स वहां पे होंगी वो उनको ही मैनेज करना पड़ेगा, हम वहां पे नहीं आएंगे। लेट आने का रूल पहले से ही सब लोग जानते हैं, उसमें कोई इस तरह का चेंज नहीं है कि जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम से 1 मिनट लेट होने पर 1 ओवर डिडक्ट हो जाता है टीम का। टीम में वो कितनी देर बाद आ सकता है? इसके अभी मैंने ये चीज क्लियर की थी कि वो किसी वक्त भी आ सकता है। मैच शुरू करने के लिए आपके 9 प्लेयर्स लाजमी है, 9 प्लेयर्स से कम पे आप मैच नहीं शुरू कर सकते। ये वो रूल्स हैं जो ऑब्वियस चीजें हैं, जो पहले से सब जानते हैं, ये वो कुछ चीजें हैं। और इसी तरह जब 6 मिनट हो जाएंगे तो 2 ओवर कट जाएंगे, 11 मिनट पे 3 ओवर, और 16वें मिनट के ऊपर जो है वो मैच खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैच नहीं होगा। जी, कैप्टन को बताएंगे उनकी जिम्मेदारी है कि जिसको अंपायरिंग की हाव नाव पता हो उसको अंपायर भेजे, ना कि एक डमी खड़ा कर दे। हमने बात ही अंपायर से कर मसाइल का वो कैप्टन से। हाँ, वो कैप्टन कह दे, उनकी जिम्मेदारी अपने लड़कों को। बेसिकली सबसे इसमें जरूरी चीज ये है कि हम इस चीज को किसी तरीके से जो है ना वो इस तरह पॉइंट आउट नहीं कर सकते। ये जिस टीम के अंदर वो अंपायरिंग कर रहे होंगे, देखें कोई भी खड़ा होगा, मैं भी खड़ा होऊंगा, आप खड़े होंगे, ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि आप गलती नहीं करेंगे, मैं गलती नहीं करूंगा। गलती की तो माफी है, बिल्कुल मैं भी गलती कर सकता हूं, आप भी गलती कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये चीज आ जाती है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये अंपायर जो है वो इस तरह का नहीं है या ये अंपायर इस तरह, क्योंकि आप दो टीम्स ने आपस में मैनेज करना है। तो आप दोनों कैप्टन्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि यार अगर आपको वो लग रहा है कि ये अंपायर नहीं ठीक, आप उनको कह सकते हो कि यार आप ठीक अंपायर भेजो, हमारी ये समझ में नहीं आते, अदरवाइज हम भी आपको फिर उस तरह के अंपायर देंगे। लास्ट टाइम इसी पे लड़ाइयां हुई थी। लास्ट टाइम गार्डन 11 ने काफी शोर डाला था इस चीज के ऊपर। देखें जिस टीम के खिलाफ चीज जा रही होती है ना, चाहे वो चीज 10% खिलाफ जा रही हो, वो हर चीज फिर वो यही कहते हैं कि 100% ही कसूर इनका, हालांकि ऐसा नहीं होता। अभी लास्ट एक टूर्नामेंट हम आईसी स्पोर्ट्स का खेले हैं, हमारे 2 अंपायर थे, महत था और शानी था, वो खड़े हुए थे बूम बूम 11 के मैच के अंदर। वो लोग मुसलसल इनसे बदतमीजी कर रहे थे, तो ये लोग उनका मैच छोड़ के वापस आ गए थे। फिर इमरान भाई ने खुद वहां पे मैनेज किया था, उस मैच को मैनेज किया था। तो और लास्ट सीजन आप लोगों को याद होगा कि एक मसला जो हुआ था, काफी हाथापाई हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें भी यही चीज थी कि अभी इमरान भाई की टीम में ही वो खेल रहे हैं, पता नहीं क्या नाम है, मेरे जेहन में नहीं है उनका, उनकी टीम थी, और जो अंपायर्स खड़े हुए थे उनके प्लेयर्स अंपायर्स को गालियां निकाल रहे थे। तो कोई भी वहां पे ये गालियां बर्दाश्त नहीं करता है, ये चीज बर्दाश्त नहीं करता जिस चीज से ये मसला सारा बना था। तो अब 2 टीम्स पी ब्लॉक में खेल रही हैं, 2 टीम्स ही खेल रही हैं पीसीएसआईआर में। अब ये दोनों कैप्टन्स की अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने आपस में किस तरह उसको मैनेज करना, ये उन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर एक बंदे को समझ नहीं आती, वो हमसे शिकायत करे कि पिछले मैच में उस कैप्टन ने हमारे साथ कॉर्पोरेट नहीं किया, नेक्स्ट टाइम हम उस कैप्टन के ऊपर पाबंदी लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि खास तौर पे ये होता है ना, बात बात पे अंपायर को करना, कई शाउट हो जाते हैं जी, तो किसी गल का पता नहीं गया, असि बस ऑल इन ऑल है गया। वो कैप्टन की जिम्मेदारी, अंपायर ने जो फैसला दे दिया है ना आपने, वो 2 अंपायर आपस में मशवरा करेंगे, उस पे ओके कर दिया, बाद में आप नहीं कह सकते। दूसरी मैं एक और चीज बताता हूँ कि अगर कोई इस तरह का डिसीजन होता है कि मतलब एक डिसीजन तो होता है जो आपने डिसीजन दे दिया, समटाइम्स ऐसा होता है कि अंपायर को रूल का नहीं पता। जैसे लास्ट टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी में एक मैच चल रहा था, तो वहां से हमें कॉल आई, आईसी स्पोर्ट्स का ही मेरा ख्याल है वो मैच था, तो वहां से हमें कॉल आई कि नो बॉल या फ्री हिट के ऊपर वो प्लेयर हिट विकेट आई थिंक हो गया था, हिट विकेट वो प्लेयर हुआ था,
तो आई डोंट नो अंपायर ने आउट दे दिया था या क्या इस तरह कोई मामला हुआ था। तो ये हमने बिल्कुल उस डिसीजन को करवाया था चेंज के, नो बॉल के ऊपर हिट विकेट आउट नहीं होता, अंपायर अपना डिसीजन चेंज करे। तो जिधर रूल की ये बात आती है, जो बॉल आगे से उठाने वाला है वो भी मैंने पॉइंट क्लियर इसीलिए किया है, आप ही हमारे एक मैच में क्वार्टर फाइनल था उसमें हम बाहर हुए थे, अंपायर खड़े थे और आपने उसको आउट नहीं दिया था, एक प्लेयर ने विकेट के आगे से बॉल को बिल्कुल बॉल को उठा लिया था। इसीलिए मैंने ये रूल को क्लियर किया, क्योंकि पहले लोगों को मसला आता था मैन कट के ऊपर, अब लोगों को मैन कट समझ में आ गया हुआ है। अब ये एक चीज है जो लोगों को समझ नहीं आती, तो वो मैंने इस पे मुकम्मल तहकीक की है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉल चल रही है, विकेट की तरफ जा रही है, आगे जा रही है, जिधर मर्जी जा रही है, अगर बैट्समैन उसको हाथ से, उसको पकड़ने का तरीका है अपने बैट से, आप बॉल को ऐसे अपनी तरफ को खींचो और देन पकड़ लो उसको, आपने बॉल को नीचे को पकड़े नहीं ऐसे हाथ लगाना। नहीं ये शहीम भाई अगर इस तरह होता है कि मतलब बॉल आगे को गई हुई है और बैट्समैन बॉल को चेक करना चाह रहा है, तो बैट्समैन अपने बैट से उसको अपनी तरफ खींच के बॉल को पकड़ के चेक कर सकता है। जब आपने बैट या टांग का इस्तेमाल कर लिया तो वो आपकी बॉल डेड हो गई, जब आपने हाथ का इस्तेमाल करना है तो वो आउट में आना। क्वार्टर फाइनल होगा तो आप एक बंदा तो एटलीस्ट वहाँ पे भेज देना, पीसीएस अगर तीन क्वार्टर फाइनल हो रहा हो। फिर लास्ट टाइम हमारा हुआ था तो हमारी काफी कंफ्यूजन हुई थी सही लेवल के साथ क्वार्टर फाइनल के। जैसे कि किस तरह की कंफ्यूजन हुई थी आपकी? एक तो आउट में भी मसला हुआ था, एक बार कॉल भी आपको गई थी जब लास्ट के अंदर मैच में। मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन हो सकता है हुआ वो हुआ था मसला, लेकिन इतना कोई गंभीर मसला नहीं था, क्योंकि जब दो कैप्टन आपस में फैसला करेंगे ना फिर सही रहता है, जब सारे मिलके आ जाएंगे ना फिर। देखिए मैंने अभी ये बात क्लियर की है कि अंपायर का 10% फॉल्ट होगा ना, तो हारने वाली टीम हमेशा ये कहेगी कि 100% अंपायर की वजह से हम हारे हैं। तो इस तरह नहीं होता, मैं यही बता रहा हूँ कि कोई इतना परफेक्ट नहीं है, कोई भी खड़ा होगा उससे रॉन्ग डिसीजन हो सकता है, लेकिन वही आपका जो पॉइंट है कि कम से कम बंदा ऐसा खड़ा हो जिसको पता हो कि क्या तरीकाकार है, क्या मामला है, क्या रूल वगैरह। एक दो बंदे होते हैं जिनको बिल्कुल पता होता है काफी हद तक इन चीजों का। एक सजेशन मैंने रखी थी कि ऐसा करते हैं कि फ्रंट अंपायर दूसरी टीम से आ जाए, बैटिंग साइड का लेग अंपायर हो, लेकिन वो फिर नुमान और अब्बास भाई ने दोनों ने मुझे मना कर दिया कि ये चीज जो है ना वो सूटेबल नहीं होगी, इस पे जो है ना वो मसला बनेगा। क्योंकि हमारा तो समटाइम्स मैच होता है ना, जैसे लास्ट एपीएल में हमारा मैचेस हुए, अब हमारा गार्डन 11 के साथ मैच था और एक दो टीम्स के साथ मैच था, तो उनको हमारा पता है, हमें उनका पता है, उन्होंने अपनी बारी अपने अंपायर्स खड़े रखे, हमने अपने रखे, क्योंकि हमें पता था कि कोई हमारी मसले वाली बात नहीं, हम इसको मैनेज कर। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि ये कैप्टन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने इस चीज को कैसे मैनेज करना है। हमें अगर ये चीज सूटेबल लग रही होगी कि हम अपना अपना अंपायर खड़ा करें, तो हम अपने मैच में वो भी कर लेंगे, लेकिन फिर जाहिर बात है कि हमें उस चीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि तुमने ये कर दिया या तुमने ऐसे कर, फिर हमें उस चीज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इवन के हमारे फाइनल के अंदर भी जो हमने लास्ट सीजन फाइनल खेला है, उनका अंपायर खड़ा हुआ था, सजावल ने अंपायरिंग की थी, हमारी बारी अब्बास भाई अंपायरिंग कर रहे थे, हमारा अपना अंपायर खड़े हुए थे। तो ये डिपेंड करता है आपकी आपस की जो है वो कैसे आपका मामला होता है, ये उस चीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई इस टूर्नामेंट के अंदर इस तरह की टीम नहीं है जिनका आपस में बड़ा खूनी या कातलाना मामला होए। पहले होते रहते थे, अब सब बड़े हो गए हुए हैं, तो अब जो है ना वो पता चल गया हुआ है सबको इस चीज का। बाकी कई टीम्स, मैं वीडियो में साथ ये चीज भी मेंशन कर दूं, कई टीम से मैं माजरत करना चाहता हूं, क्योंकि हमने काफी टीम्स को जो है ना वो इस दफा नजरअंदाज किया। कुछ टीम्स थी, नाम रहने दो, नाम नहीं लेता, लेकिन 4-5 टीम्स इस तरह की थी जो पीछे लाइन में बैठी हुई थी कि कोई टीम निकले, या अगर हम 12 टीम्स के ऊपर जाएं तो उनको ऐड किया जाए, और मेरी कोशिश भी पूरी थी कि मैं उन लोगों को ऐड करूं, लेकिन हम उतना काम करना चाहते हैं जितना हम संभाल सकें। तो आप लोगों के कॉल्स, आपके मैसेजेस के का जवाब ना देने पे माजरत चाहता हूँ। और कोई सवाल किसी के ज़हन में हो? क्वार्टर फाइनल होंगे ए ग्रुप की फर्स्ट टीम लास्ट के साथ, सेकंड थर्ड के साथ, थर्ड जो है वो वहां से सेकंड के साथ, फोर्थ फर्स्ट के साथ। और कोई क्वेश्चन किसी का? प्लेयर्स ऐड करने का बाद में कितने मैचों के बाद ये बाद में ही देखा जाएगा कि विंडो ओपन होनी भी है या नहीं, जरूरत के मुताबिक देखा जाएगा, जरूरत के मुताबिक देखा जाएगा कि क्या जरूरत पड़ रही है टीम को। और दूसरी चीज ये भी है कि एक चीज ये है कि आगे ठंड आ रही है फिर से, तो अपर जैकेटों से परहेज करें।
नीचे जो मर्जी पहने, थोड़ी बहुत लचक दे कीपर के तो थोड़ी सी दे दी ना, नीचे से जो मर्जी पहने। एक कैप्टन के ऊपर है कि कैप्टन के ऊपर पाबंदी के से हटा के प्लेयर के ऊपर पाबंदी लगा दी। किस चीज में? 16 प्लेयर्स हैं आपके पास और कोई भी खेल सकता है, तो अगर 2 मैचों की पाबंदी लगानी है या 3 की लगानी है, जो प्लेयर बदतमीजी करे ना उसके ऊपर लगा दें, क्योंकि कैप्टन के नहीं। ऊपर कैप्टन पूरी टीम को लेकर चल रहा होता है। ये पाबंदी कैप्टन के ऊपर, ये पाबंदी कैप्टन के ऊपर होगी। अगर देखें ना, अब कई इस तरह की चीजें होती हैं कि अगर कैप्टन कोई दूर खड़ा हो तो अगर प्लेयर फौरन ही बदतमीजी कर दे अंपायर पहले ही समझा दियो ना तुसी। नहीं, उसमें भी एक चीज है कि नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ। उसमें एक चीज ये है कि कैप्टन फौरन आ जाता। ये कजाफी स्टेडियम नहीं है कि बंदा बहुत दूर होगा, कैप्टन फौरन बीच में आके माजरत कर सकता है कि मेरा कैप्टन इतनी छोटी सी बात के ऊपर जो है ना, कि कोई बहुत छोटी सी बात हो तो उस पर तो जाहिर बात है इतनी बुरी लग सके कि कैप्टन आगे कहे कि यार मैं उसकी तरफ से माजरत कर रहा हूँ, वो ऐसे हो गया या ये हो गया। तो इस चीज से कैप्टन बच जाएगा। अगर कैप्टन आगे कह देगा, वो अपने आप को क्लियर कर लेगा। चप्पलों से माफी मंगवा लें, ये शर्ट भी कंपलसरी है, ये जो चप्पलें पशोरी जुतियां ते सैंडल ते सर बड़े कई गरीब लोग हैं, उनके पास शूज नहीं है, उनका क्या करें हम? मुझे आप बताएं कि चप्पल से आपको मसला क्या है, पहले ये बताएं। चप्पल से मुझे आप मसला बताएं ना, चप्पल से मसला बताएं क्या है। नहीं शूज नहीं यार एक मिनट मुझे सुनने तो दो ना कि मसला चप्पल से क्या है, ये तो सुनने दो। सही कह रहे हैं, क्रिकेट का बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ये चीज है। 10 टीमों में 16 शर्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले नंबर पे कूची खाना होता है खिलाफवर्जी करने के। वो कहते जो मर्जी कर लो, मैं नहीं ट्राउजर शर्ट होना चाहिए और शूज होने चाहिए, फिट होने चाहिए। किट तो जाहिर बात है, वो तो कंपलसरी है। शर्ट कंपलसरी है, ट्राउजर और शर्ट के बगैर तो जाहिर बात है कोई प्लेयर जो है वो फील्ड पे हिस्सा, बैटिंग जाहिर बात है वो करवा सकते हैं। कोई उनका प्लेयर आउट हुआ तो उन्होंने दूसरे की शर्ट पहन के करवा दी, बट फील्डिंग में वो नहीं आ सकेगा। नहीं ये सही कह रहे हैं। आप तो अब कह सकते हैं हम नसीब खान ने ट्राउजर शर्ट पहनना शुरू कर दिया हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ, अब उसने पहनना शुरू कर दिया हुआ है। शलवार कमीज के ऊपर पक्का शलवार कमीज। लास्ट टूर्नामेंट में गार्डन 11 से आया था, तो उसमें उसने ट्राउजर शर्ट पहना है। वो भी उसने बताया है कि मैं घर से शलवार कमीज ही पहन के निकलता हूँ। घर से वो शलवार को पहन के निकलता है, चेंज करता जाता है। और कोई सवाल हो किसी के ज़हन में? स्क्वाड वाला बता दो कि लोग हो गए हैं। वो पहले बता दिया था। किधर थे भाई आप? नहीं जाके खाना है जी जब वो एक टीम का मैच खत्म होता है जी। वो पैर भेजे होते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। पूरा कि हमारा मैच खत्म हो गया, हम जा रहे हैं। इसको भी आप गाइड करें ना कि उसने किसने करनी है पैरी। देखें, अब एक चीज इसमें भी मैं बता देता हूँ। पहली चीज तो आप दूसरी टीम का फॉल्ट रख रहे हैं कि एक मैच जल्दी, समटाइम्स होता है कि कोई मैच जल्दी खत्म हो जाते हैं, कोई टीम जल्दी आउट हो गई या कम टारगेट सेट कर लिया। अब इसमें दूसरी चीज ये आती है कि कई टीम्स हैं, अभी आपके टूर्नामेंट में एक टीम थी, क्या ली भाई उस टीम का नाम था जिसने हमें रात कर दी थी वहां पे, जो हर गेंद के बाद सोचने चले जाते थे कि क्या करना है। चाचे हाँ, क्या नाम था उस टीम का? गोल्ड स्टार। यार मैं कहता हूँ वो उन्होंने हमें दोपहर कर दी थी। सुबह का मैच हमारा शुरू हुआ दोपहर हो गई। उसके बाद आ जाओ सारे। तो ये एक चीज है ये पड़ गया हमें। कि अब आप देखेंगे सारे मैचेस खत्म हो गए हैं। आप लोगों का सुपर ओवर हो रहा था, वो भी खत्म हो गया है, हमारा मैच नहीं खत्म हो रहा। तो अब इसमें तो कोई ड्यूटी नहीं दे सकता ना जी। अच्छा, हाँ ये देखे ना, गवाही भी एक आ गई है, साथ ही फौरन गवाही आ गई है। चूना अच्छा, पिच कितने कदमों की होगी ये सारा कुछ बता दे ताकि कोई बात। पिच जो है वो वही हमारे पास जो रस्सी मौजूद है, वो उमर भाई जाते जाते हमें दे गए थे। वो पहले सीजन से पहले सीजन से ही थी हमारे पास। अच्छा, तो उस रस्सी के मुताबिक लगेगी।